कर रहे हैं इलेक्शन एक्ट 2017 और सबसे पहले हमने इसका डिस्कस करना है कि मेन इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं। एक बात हमेशा याद रखें, तब भी जब भी हम लॉज को पढ़ते हैं तो इसमें अगर हमें चैप्टर्स का अंदाज़ा हो कि हर एक चैप्टर के अंदर क्या डिस्कस किया गया है, तो यूँ समझें कि हमारे पास पूरे के पूरे एक्ट की जो है, पूरे के पूरे लॉ की एक समरी जहन में आ जाती है। अब यूँ कह सकते हैं कि अगर हमें चैप्टर्स का अंदाज़ा हो तो 20% वर्क हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। आज हम में चैप्टर्स के नाम और एक ब्रीफ समरी एक छोटी सी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है कि इसको कौन सा एक्ट कहा जाता है। तो ये इलेक्शन एक्ट 2017 है और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से है। इसमें सबसे पहले हमने ये देखना है कि चैप्टर नंबर 1 में क्या है। तो हमेशा याद रखें, जनरली, हमेशा तो नहीं कह सकते लेकिन जनरली ऐसे होता है कि जो चैप्टर 1 है इसमें दो चीज़ें गिवन होती हैं। एक तो डेफिनेशंस गिवन होती हैं, दूसरा इसमें टाइटल की बात की होती है। यानी किसी भी एक्ट का जो एक टाइटल होता है उसके बारे में बात की होती है, और दूसरी बात ये की होती है कि ये लॉ जो है वो क्या डिस्कशन करेगा। इसमें जो जो वर्ड्स हैं उनकी डेफिनेशंस गिवन होती हैं। तो इसको जनरली कहा जाता है प्रीलिमिनरी। ये बात याद रखनी है। इसमें क्या चीज़ होंगी, एक तो डेफिनेशंस गिवन होंगी, दूसरा इस एक्ट के बारे में प्रोविजंस होती हैं कि ये एक्ट कब लागू होगा, इसका असल नाम क्या होगा। जैसे ईसीपी के एक्ट 2017 की बात करें तो इसको इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 का इलेक्शन एक्ट 2017 कहेंगे। और इसमें एक और बात यह है कि इमीडिएटली इफ़ेक्ट में आया था 2017 में जब ये पास हुआ, और साथ ही ये पूरे पाकिस्तान पे लागू हुआ। इसमें दो सेक्शंस हैं। एक सेक्शन नंबर 1 में इसके टाइटल की बात की गई है, सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशंस बताई गई। डेफिनेशंस कौन सी हो सकती हैं, इसमें ये बताया गया है कि हमारे पास जैसे अगर कैंडिडेट जो है वो किसको कैंडिडेट कहेंगे, रिटर्न कैंडिडेट कौन होता है, यानी जो इलेक्शन विन करके आता है। ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डेफिनेशन क्या है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स किसको कहेंगे, सीआरपीसी या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से क्या मुराद है। इस तरह की बहुत सारी डेफिनेशन, जैसे टेक्नोक्रेट की डेफिनेशन है, ये क्या है। तो पहले चैप्टर के अंदर दो आर्टिकल्स या सेक्शंस हमारे पास मौजूद हैं। दूसरा हमारे पास जो चैप्टर है, इस दूसरे चैप्टर के अंदर डिस्कस हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसमें बड़ी डिटेल में ये बताया गया है, जो कि सेक्शन नंबर 3 से लेकर सेक्शन नंबर 14 तक है। यहाँ पे बड़ी तफसील से ये बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या क्या कर सकता है। जैसे सेक्शन नंबर 3 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के अपने प्रोसीजर्स बनाने के इख्तियारात होंगे। क्या प्रोसीजर्स, जैसे किस तरह से हेयरिंग्स होगी, इलेक्शन कमीशन बेंच बना सकता है, इलेक्शन कमीशन किसी को डायरेक्शंस इशू कर सकता है सेक्शन नंबर 4 के अकॉर्डिंग। इसी तरह सेक्शन नंबर 5 हमारे पास है कि हर एक पर्सन जो है, हर एक इदारा जो है वो बाउंड है कि वो इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करे अगर उसको किसी किस्म की कोई भी डायरेक्शंस दी जाती हैं। यूँ हमारे पास चैप्टर नंबर 2 में सेक्शन 3 से 16 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात, पावर्स के बारे में बात की गई है, और मेन इसकी ज़िम्मेदारियाँ भी डिस्कस की गई हैं इसमें। इसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की बात की गई, जिनको आम अल्फाज में हल्का बंदियाँ कहा जाता है। ये सेक्शन 17 से शुरू होता है और सेक्शन नंबर 22 पर जाकर ख़त्म होता है। यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया है कि डीलिमिटेशन का जो काम है वो इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी होगी, और ये नेशनल असम्बली या प्रोविंशियल असम्बली की सीट्स के अकॉर्डिंग डीलिमिटेशन की जाएगी। और इसकी डीलिमिटेशन और नेशनल असम्बली की सीट्स जो हैं वो कहाँ पर डिफाइंड है, वो आर्टिकल 51 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है 1973 उसके अकॉर्डिंग होगी। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 जो है कि सेक्शन नंबर 23 से लेके सेक्शन नंबर 49 तक है, यानी कि इसमें काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं। इन सारे आर्टिकल्स में इलेक्टोरल रोल्स की बात की गई है। इलेक्टोरल रोल से क्या मुराद होता है, इंतखाबी फहरस्तें इसमें डिस्कस की हुई हैं। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि अगर एक शख्स ने वोट करना है तो उसके लिए उसका नाम इलेक्टोरल रोल, इलेक्शंस की वोटिंग की एक लिस्ट होती है, उसमें मौजूद होना चाहिए। वहाँ पे लिस्ट में कैसे शामिल हो सकता है, नादरा से इंफॉर्मेशन कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मिलेगी, किसी शख्स का नाम कैसे शामिल करना है, कैसे निकालना है, कौन ये काम करेगी, सारी तफसील इसमें है। चैप्टर नंबर 5
जो कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस के हवाले से इसमें यह डिस्कस किया गया है कि असम्बलीज़ का जो इलेक्शंस होंगे वो किस तरह से करवाए जाएंगे। इसमें सेक्शन 50 से लेके 103 डिस्कस हुआ है। चैप्टर नंबर 5 जो इलेक्शंस का असम्बली के इलेक्शंस के बारे में बात करता है, जो कि आमतौर पर नेशनल असम्बली है या प्रोविंशियल असम्बली है। इसमें ये बताया गया है कि जो सेक्शन 50 से 103 तक हैं, इनमें पूरी तफसील है कि कौन कैसे इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करेगा, किस तरह से उस पर अमल दरामद होगा, एक एक डे की इसमें पूरी तफसील मौजूद है। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 आ जाता है हमारे पास। चैप्टर नंबर 6 में सिर्फ एक आर्टिकल, एक सेक्शन है 104। इसमें रिज़र्व सीट्स के इलेक्शंस की बात हुई है कि किसको रिज़र्व सीट्स मिलनी है और किस रेशो से और किस बुनियाद पर मिलनी है। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास। यहाँ पर 105 से 131 सेक्शन तक ये एक्सटेंड करता है। इसमें कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू सेनेट यानी सेनेट के इलेक्शंस की बात हुई है। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 है, इसमें इलेक्शन एक्सपेंसेस की बात हुई है। इसमें सारे किसी भी किस्म के एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, कितने एक्सपेंसेस हो सकते हैं इसमें, ये 132 से 138 तक एक्सटेंड करता है। और इसके बाद चैप्टर नंबर 9 139 से 166 से ये इलेक्शन डिस्प्यूट्स की बात करता है कि अगर कोई शख्स इलेक्शन धांधली का इल्ज़ाम लगाता है, किसी पोलिंग स्टेशन पे कोई इरेगुलरिटी हो जाती है, कोई इशू क्रिएट हो जाता है, तो उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैसे डील करेगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 10 167 से 199 तक है। यहाँ पे ये कि अगर कोई भी शख्स इलेक्शन रिलेटेड जुर्म करता है, जैसा कि ईसीपी की हदायत को नहीं मानता, तो याद रखना कि ईसीपी सेक्शन नंबर 10 के अकॉर्डिंग कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकता है, पनिशमेंट कर सकता है। आप लोगों को शायद डस्का का इलेक्शन, बाई इलेक्शन याद हो, पेनल्टीज़ इम्पोज कर सकता है। और फिर इसके सारे प्रोसीजर कैसे ये कंडक्ट होगा उसकी तफसील दी गई है। चैप्टर नंबर 11 में, जो कि 200 सेक्शन नंबर 200 से लेके 213 तक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बात, यानी पॉलिटिकल पार्टी क्या होगी, किस बुनियाद पर रजिस्टर होगी, उसके सारे ज़वाबत असूल इसमें मेंशन किए गए हैं। चैप्टर नंबर 12 में, जो कि 214 से 218 तक है, 214 से 218 तक है, इसमें एलोकेशन ऑफ सिंबल की बात है। अब पाकिस्तान में एक बड़ा प्रोमिनेंट इशू रहा है कि किसी भी पार्टी को जो सिंबल मिलेगा वो किस बुनियाद पर मिलेगा और अगर नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा। तो ये चैप्टर नंबर 13 में। इसके बाद कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू द लोकल असेंबलीज, लोकल गवर्नमेंट जो होगी, लोकल असेंबली तो नहीं कहेंगे, ये लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस होंगे ये सेक्शन 219 से 229 यानी 219 से 229 के तहत होंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 14 बात करेगा सेक्शन नंबर 230 की। चैप्टर नंबर 14 में क्या डिस्कस होगा, सेक्शन नंबर 230, और यहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट के बारे में बात होगी कि वो किस तरह से अमल में लाई जाएगी। निगरान हुकूमत पाकिस्तान में होती हैं, सब लोगों को अंदाज़ा होगा, तो यहाँ पे निगरान हुकूमत की बात हो रही है। चैप्टर नंबर 15 में सेक्शन 231 से 241 यानी 231 से 241 तक डिस्कस हुए और यहाँ पे मिसलेनियस यानी कुछ मिक्स इंफॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा यहाँ पर एनेक्सर दिए गए हैं, कुछ फॉर्म्स हैं, जैसे फॉर्म ए है, फॉर्म बी है, फॉर्म सी है। इनमें डिटेल्स हैं किस फॉर्म में क्या इंफॉर्मेशन एक कैंडिडेट प्रोवाइड करेगा, किस फॉर्म में एसेट्स की डिस्क्रिप्शन होगी, किस फॉर्म में एलिजिबिलिटी और डिसएलिजिबिलिटी के और हल्फनामे इसमें मेंशन होंगे। तो ये हमारे पास इलेक्शन एक्ट 2017 के हवाले से एक वीडियो थी। आई होप कि आप सब लोगों को ये समझ आई होगी।